पृथ्वी से हम जैसे ही ऊपर जाने लगते हैं तो एयर प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से लेटिंग गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन के बेहद ही कम पार्टिकल्स हमें इंटरस्टेलर स्पेस में मिलते हैं। यानी कि ये कहिए कि आउटर स्पेस में ऑलमोस्ट एयर यानी हवा है ही नहीं। पर अब जरा सोचिए कि आखिर क्या होगा अगर पृथ्वी की वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की तरह ही अंतरिक्ष में हवा मौजूद हो। ये 4 चीज़ें हो सकती है अगर स्पेस में हवा हो। नंबर 1, अंतरिक्ष में घूमना हो जाएगा आसान। स्पेस मिशन और स्पेस ट्रैवल के लिए अक्सर स्पेस शटल और एस्ट्रोनॉट्स द्वारा पहने गए स्पेस सूट्स को ऑक्सीजन से सील किया जाता है, जिसे समय समय पर इस्तेमाल किया जाता है। पर ये ऑक्सीजन काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में होते हैं और स्पेस वॉक में भी हेवी सूट्स की वजह से समस्या होती है। यहाँ तक कि जरा सी लीकेज भी एक खतरे का कारण बन सकती है। अब अगर स्पेस में एयर यानी हवा होगी तो इन सभी चीज़ों की समस्या बिल्कुल कम हो जाएगी और स्पेस में घूमना बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि रेडिएशन, सोलर विंड्स से बचने के लिए हो सकता है कि हमें सूट्स की ज़रूरत पड़े, पर इतना ज़रूर है कि स्पेस मिशन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की समस्या लगभग ख़त्म हो जाएगी और साथ ही स्पेस कोलोनाइजेशन भी पॉसिबल हो पाएगा। यानी आप एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट या चंद्रमा पर आसानी से जा सकोगे और साथ ही हमारी स्पेस रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च की स्पीड भी बढ़ जाएगी। नंबर 2, अंतरिक्ष कर देगा आपको बहरा। स्पेस में हो रहे कई तरह के फिनोमिनल जैसे सुपरनेवल एक्सप्लोजन, एस्ट्रॉयड कोलाइजन यानी कि एस्ट्रॉयड की टक्कर से होने वाली भयंकर आवाज़ और सभी ग्रहों की बड़े और भयानक प्रोसेस से होने वाली आवाज़ आपको सुनाई देगी, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, फिर चाहे वो एयर यानी हवा ही क्यों ना हो। अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं और अगर स्पेस में एयर है तो आपको ऑन एवरेज 125 डेसिबल लाउड साउंड सुनाई देगी, जो आपको हर पल परेशान करती रहेगी। नंबर 3, सभी ग्रह हो जाएंगे नष्ट। बुरी खबर ये भी होगी कि एयर होने की वजह से आउटर स्पेस में फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस जैसी चीज़ें आम हो जाएगी, जिसके प्रभाव भयानक साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रिक्शन की वजह से स्पेस में हमारी स्पीड काफ़ी लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि अगर हम हाइयर स्पीड पर ट्रैवल करने जाएंगे तो एयर और फ्रिक्शन की वजह से कोई भी हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे स्पेसशिप आसानी से जल सकता है और ग्रहों पर तो ये प्रभाव और भी ज़्यादा खतरनाक होंगे। हमारी पृथ्वी की ऑर्बिटल स्पीड लगभग 18.5 माइल्स पर सेकंड है, जो इतना ज़्यादा है कि फ्रिक्शन की वजह से ये भी जलना शुरू कर सकती है। एयर रेजिस्टेंस की वजह से सभी प्लैनेट्स की ऑर्बिटल स्पीड लगातार कम होने लगेगी, जिसका परिणाम ये होगा कि सभी प्लैनेट्स अपने अपने स्टार में स्पाइरल करते हुए गिरने लगेंगे। यानी कि हमारे पृथ्वी और बाकी के ग्रह अपने ऑर्बिटल मोशन के दौरान सूर्य की ओर बढ़ रहे होंगे। नंबर 4, आपके शरीर में दबाव महसूस होगा। अभी हमने तो फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस की बात की है, जो आउटर स्पेस की समस्या हो सकती है, पर पृथ्वी पर रहते हुए भी हमें कोई राहत नहीं होगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से स्पेस में मौजूद एयर मॉलिक्यूल्स पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, जो इतने ज़्यादा मात्रा में होंगे कि इनका भार और दबाव हम हैंडल नहीं कर पाएंगे और हमारी बॉडी आसानी से इस दबाव के कारण टूटने लगेगी। आउटर स्पेस में एयर होने की वजह से अब ये वैक्यूम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि हर तरफ एयर मॉलिक्यूल्स और अदर पार्टिकल्स घूम रहे होंगे। लंबे समय के दौरान एयर मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स में होने वाली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में एक जगह इकट्ठा होना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से एक ह्यूज मास क्रिएट होने लगेगा, जो शायद किसी स्टार या गैलेक्सी को ही जन्म दे दे।